दुनिया में इंसानों की आमद के बाद अगर एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन बैठा है तो उसका सिर्फ एक ही वजह है, वो है हसद, वो है जलन। दूसरे की कामयाबी को देखकर जो लोग हसद करते हैं, जो लोग जल भुन जाते हैं, वो ताउम्र ऐसे ही जलते भुनते रहते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर पूछा जाए कि दो लोगों के बीच हसद तो बहुत आम बात है, क्या दो मुल्कों के बीच में भी हसद और जलन का मामला देखा जाता है? तो उसका सीधा सा जवाब है हाँ। अगर किसी मुल्क को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखना है तो सीधे तौर पर नजर उठाकर अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका खुद के जितना ताकतवर होते हुए किसी मुल्क को नहीं देख सकता। वो हर मुल्क को देखकर जलता है और यही चाहता है कि दुनिया भर की माल और दौलत सिर्फ उसी के पास रहे, तमाम ताकत भी उसी के पास रहे। और वो यही चाहता है कि दुनिया भर के पास मौजूद जितने भी तेल, गैस, अर्थ, मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद हैं, उन सब पर अमेरिका का हक होना चाहिए। वरना दूर बैठा अमेरिका हजारों किलोमीटर के फासले पर मौजूद किसी मुल्क में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है? हजारों किलोमीटर दूर से वो दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलों में क्यों दखल दे रहा है? ज्यादा दूर नहीं, ईरान में ही देख लीजिए। अमेरिका कौन होता है यह तय करने वाला कि ईरान की हुकूमत कैसी होनी चाहिए? उसे यह हक किसने दे दिया कि वो बहरे हॉर्मुज में आकर नाकेबंदी करे? उसे ये किसने हक दे दिया कि वो मिडिल ईस्ट में आकर अपने मिलिट्री अड्डे बनाए? और अगर वो ये सोच रहा है कि हमने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रखा है और हर किसी के गले में अमेरिका का पट्टा डाल दिया है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अमेरिका अगर सोच रहा है कि उसने हर मुल्क के गले में अपनी गुलामी का पट्टा डाल दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मुल्क अपने तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते अगर उसे मौका मिल जाए और उसके साथ कोई धोखा ना किया जाए तो छोटे से छोटा मुल्क भी अमेरिका को पानी पिला सकता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ही देख लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। न ट्रंप की अम्मा दहेज में हार्मुज लेकर आई है, ना ही ट्रंप के अब्बा को खानदानी विरासत में मिला है। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं। यह पर्शियन गल्फ का हिस्सा है। हार्मुज ईरान का इलाका है और यह सिर्फ ईरान का ही माना जाएगा। ईरान अगर चाहे तो किसी मुल्क से टोल ले सकता है, चाहे तो किसी भी जहाज को मुफ्त में आने जाने दे सकता है। यानी कानूनी तौर पर ईरान को टोल वसूल करने का पूरा हक है, जैसा खुद अमेरिका वसूलता है। जैसा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टोल वसूला जाता है, ठीक वैसे ही टोल वसूलने का हक ईरान को है। लेकिन दूर बैठा अमेरिका ये कौन होता है तय करने वाला? ईरान को टोल नहीं वसूलना चाहिए। ईरान को हर जहाज मुफ्त में जाने देना चाहिए। वो अपनी देखे, वो जहां है वो खुद को देखे। दूसरे मुल्कों में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप बहरे हॉर्मुज में कब्जा जमा कर बैठा है। कह रहा है कि जब ईरान हमसे डील नहीं करता, जब तक ईरान हमसे न्यूक्लियर समझौता नहीं करता, तब तक हम बहरे हॉर्मुज पर अपनी नाकेबंदी लगाकर बैठे रहेंगे। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद हसन मुश्तबा का बयान सामने आ गया है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में कोई भी समझौता न करने की बात कही है, जिससे अब यह वाज़ेह हो गया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने वाला नहीं है। चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, पर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा और ना ही अपने यूरेनियम किसी के हवाले करेगा। सैयद हसन मुश्तबा ने ईरान की पॉलिसी को बयान करते हुए सीधे सीधे कह दिया है कि न्यूक्लियर और मिसाइल हमारी कौमी अमानत है और हम इसे नहीं बेच सकते। अब हसन मुश्तबा के बयान से साफ जाहिर हो गया है कि चाहे अमेरिका नाक रगड़ रगड़ कर मर जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप पन्नी सूंघ कर पागल हो जाए, चाहे अमेरिका की मिलिट्री ईरान पर कितना ही बड़ा हमला क्यों ना कर दे, पर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। वो अपना किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है और ना ही वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करेगा, क्योंकि ये ईरान की कौमी अमानत है। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ किसी मुल्क की कौमी अमानत हो जाए तो वो आन बान शान का मसला हो जाता है। वो किसी लीडर की मिल्कियत नहीं है, बल्कि वो ईरान की मिल्कियत मानी जाती है, ईरानी कौम की मिल्कियत मानी जाती है और उससे दूर बैठा दुश्मन छीन नहीं सकता। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। खामनेई ने जो बयान दिया है उसके अल्फाज पर अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वो अमेरिका को किस नजरिए से देख रहे हैं। और ये भी वाज़ेह हो जा रहा है अब ईरान की फॉरेन पॉलिसी क्या हो रही है और किस ओर जा रही है। पर इतना तो समझ में जरूर आ गया है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात का ईरान ने खिल्ली उड़ा दी है। जो भी अमन मुज़ाकरात हो रहा है, जो भी अमेरिका ईरान के साथ डील करना चाहता है, मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। वो कोई डील करने वाले नहीं है, बल्कि वो जंग करने पर आमादा है। पूरे बयान का
लबोलुआब यही है, ना तो ईरान अपनी मिसाइल पावर से कोई समझौता करना चाहते हैं, ना ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो बंद करेगा, क्योंकि ये कौम की अमानत है। लिहाजा ईरान कभी न्यूक्लियर और मिसाइल पावर से कोई समझौता नहीं करेगा। गौर करिए, यह बयान एक ऐसे वक्त में आया जब ईरान अपने 400 साल तारीख पर्शियन डे मना रहा है। बहरे हॉर्मुज पर 400 साल पहले पुर्तगालियों का कब्जा था, यानी बहरे हॉर्मुज किसी जमाने में गैर मुल्कियों के कब्जे में था और ईरानियों ने उसे फिर अपने कंट्रोल में लिया। और मुस्तबा खामनेई का जो बयान सामने आया है, उसने इस तारीख की झलक भी नजर आ रही है, क्योंकि यह बयान उस दिन सामने आया है जिस दिन पर्शियन गल्फ डे मनाया जाता है, यानी यौम फारस की खाड़ी। और ये पर्शियन गल्फ डे वही दिन है जब ईरानियों ने पुर्तगालियों से बहरे हॉर्मुज को वापस छीना था। अपने बयान में मुस्तबा खामनेई तारीख का हवाला भी दे रहे हैं और मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल का जिक्र करके कहते हैं, वो परदेसी हजारों किलोमीटर दूर से लालच और बुग़्ज़ लेकर आते हैं। 400 साल पहले पुर्तगाली उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है सिवाय समंदर के तहों के। आगे उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से और अल्लाह की कुदरत से जो खलीजे फारस से एक रोशन मुस्तकबिल जन्म लेगा जिसमें अमेरिका की जगह नहीं होगी। अब आप सोच कर देखिए, अगर किसी मुल्क का सुप्रीम लीडर ये कह रहा है कि फारस की खाड़ी में अमारियों को हम डुबो देंगे, उसकी जगह समंदर की गहराइयों में है, तो ये सीधे सीधे अमेरिका को जंग की धमकी है। यानी आओगे तो हम तुम्हारा यही अंजाम करेंगे, तुम्हें पानी की तह में डुबो देंगे। मुस्तबा खामनेई ने इसके बाद कहा कि 90 मिलियन काबिले फ़क्र ईरानी तमाम रूहानी, इंसानी, साइंस, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल सलाहियतों, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी असासे के तौर पर अपनी शिनाख्त का एक अहम उनसर समझते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मुस्तबा खामनेई ने अपने बयान में अमेरिका को शैतान कहकर पुकारा है, यानी अमेरिका को बड़ा शैतान के लक़ब से नवाजा है। बयान में अमेरिका नेवी के जरिए हॉर्मुज के आसपास नाकेबंदी की पुरजोर अल्फाज में निंदा की गई है और इशारा दिया गया है कि ईरान इस रूट पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा जो ईरान और ओमान के दरमियानी आबी हुदूद में आता है। मुस्तबा खामनेई ने अपने बयान में कहा कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल खलीजी इलाके को और महफूज बना देगा। हॉर्मुज के हवाले से तेहरान के कानून, कवानीन और नए इंतजामी निज़ाम से खित्ते के तमाम मुल्कों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ईरानी फोर्सेस इस रास्ते को कंट्रोल करेंगी। वहीं IRGC के सीनियर अफसर माजिद मुसाफी ने अमेरिका से जंग के लिए तैयार रहने की बात कही है। IRGC ने कहा है कि ईरान पर कोई भी हमला इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर लंबे वक्त तक जारी रहेगा और यह हमला दर्दनाक जंग को दावत देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जंगी बेड़े का बहुत बुरा हश्र कर दिया जाएगा। इससे पहले ईरानी नेवी कमांडर रियल एडमिरल शहरम ईरानी ने कहा है कि हम बहुत जल्द दुश्मन को एक ऐसा हथियार दिखाएंगे जिससे वो बहुत डरा हुआ है। वो कहते हैं कि हथियार उनके पास है जिसे देखकर उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि दुश्मन सोच रहा था कि ईरान पर हमला करके जल्दी नतीजा निकाल लेगा, लेकिन अब तो उनकी गलती मिलिट्री के लिए मजाक बन गई है। खैर, मजाक तो पूरी दुनिया में अमेरिका अपना बना रहा है, बिना मतलब का एक जंग को हवा दे रहा है जिस जंग की कोई जरूरत नहीं थी। हॉर्मुज पहले से खुला हुआ था, कारोबार भी हो रहा था। इसमें अमेरिका ने अब इजराइल के बहकावे पर जंग शुरू कर दिया, जिसका अंजाम अब पूरी दुनिया भुगत रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।